तो सारे डीटी फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, आपके एडमिशन होने के बाद भी अब ब्रांच अपग्रेड हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है आपको ब्रांच अपग्रेड करने का। ये क्या होता है, कैसे होता है, एक बारी मैंने पुरानी वीडियो में थोड़ा बहुत जिक्र करा था, पर आज इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉपर शेड्यूल रिलीज हो चुका है डीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू कर देते हैं। वीडियो अभी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहती है। So hey everyone, my name is Safas Deva, second year IT student at Dell Technological University DTU। मैं भी DTU से हूँ, मुझे पता ही है क्या कैसे होता है, वो सारा आपको बताता हूँ। बेसिकली जो चेक दिल्ली हमारे काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद भी कुछ सीट वैकेंट पड़ जाती है। अब ये क्यों होती है, मे बी कोई एनडीए के लिए चला गया तो वो छोड़ के चला गया है, कुछ स्टूडेंट्स फीस पे नहीं करते तो उसकी वजह से सीट वैकेंट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लोअर ब्रांचेस में होती है, अपर ब्रांचेस में भी हो जाती है। सीएस वाली ब्रांचेस और आईटी वाली ब्रांचेस में भी हो जाती है सीट वैकेंट। वो आपको भरने के लिए एक इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन राउंड या फिर कोई भी आप इंटरनल राउंड नाम से कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ रहा है, नाम से क्या फर्क पड़ रहा है। वो एक राउंड चलाते हैं डीटीयू वाले, जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करनी है तो आप ये फॉर्म फिल कर दो और आपकी जैसे नॉर्मल काउंसलिंग होती थी वैसे काउंसलिंग होगी। अगर बेसिकली अगर आपको अपग्रेड करने को मिल सकता है, यानी वो आपको और अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो आपको कर देंगे। ठीक है, तो आपको शेड्यूल बताता हूँ। इसमें भी आपको चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे आपने चेक के लिए चॉइस फिलिंग करी थी, वो आपको चॉइस फिलिंग करनी है। आपको कब करनी है? 14 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 14 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले तक ये आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और ये आपको कहाँ करनी है, या तो डीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है या फिर आपको जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना। वहाँ पर आप लॉगिन करोगे अपने, जैसे जैक की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले लॉगिन करते थे अपनी, वैसे ही लॉगिन करोगे। वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये मेरे ख्याल से राउंड 6 होता है, तो आप चेक करोगे राउंड 6 चॉइस फिलिंग या कुछ भी चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और ये याद रखना, जो आपके अभी ब्रांच है वो आप हटा नहीं सकते। आपको क्या करना है, उसको सबसे नीचे प्लेस करना है और उससे अच्छी जो भी आप ब्रांच लेना चाह सकते हो, जो भी आप चाहते हो। मान लो आप आईटी में हो तो आपको क्या करना है, आईटी रखनी है, उससे ऊपर सीएस रखनी है और अच्छी और कोई है नहीं। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको उससे ऊपर इलेक्ट्रिकल रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स रखनी है, मैकेनिकल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग रखनी है, सॉफ्टवेयर आईटी सीएस, ये सारी ऐसे भर देना। ठीक है, सारी की सारी भर देना जितनी भी आपके ऊपर हो सकती है। और जिस तरीके ये वाली भरना है जो आपको चाहिए, ये नहीं मैकेनिकल आपको मिली हुई बायोटेक उससे ऊपर रख दी, नहीं। बायोटेक भरने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि आपको फिर वो मिल जाएगी, फायदा होगा नहीं। ये ब्रांच अपग्रेड होने के बदले डिग्रेड हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि एक बार अपग्रेड हो जाएगी तो आपको पुरानी वाली ब्रांच में नहीं लिया जाएगा, आपको नई ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 16 अगस्त 5 बजे के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट लॉगिन में पर जैसे आप लॉगिन करोगे वहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, सॉरी हाँ सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे वो मिलता था, या फिर सॉरी रिजल्ट जो देखने को मिलता था वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप जैक दिल्ली का अपना रिजल्ट चेक करते थे वैसे आपको चेक करना है, वो मिल जाएगा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। क्या अगर आपने फ्रीज करा था तो आप एलिजिबल हो या नहीं? बिल्कुल एलिजिबल हो, चाहे आपने फ्रीज कराओ, फ्लोट कराओ, जो मर्जी कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने जो चॉइस फिलिंग पहले करी थी वो अब मान्य होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑब्वियसली नई चॉइस फिलिंग भरवाई जा रही है तो आपकी नई चॉइस फिलिंग ही यूज होगी, पुरानी वाली चॉइस फिलिंग से कोई लेना देना नहीं क्या आपने करा था। क्या इसमें कॉलेज चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ आपकी ब्रांच अपग्रेड हो सकती है, अगर हो सकती होगी तो। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हर साथ में ये दोबारा बता दूं, अगर आपको नई ब्रांच मिल गई तो आपको वो वाली ब्रांच ही लेनी पड़ेगी, पुरानी वाली ब्रांच में आप नहीं रह सकते। ठीक है, और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आपको नेक्स्ट सेम से यानी सेमेस्टर 2 से आपको नई ब्रांच में जाने को मिलेगा। अभी आपको जो ब्रांच मिली है आपको उसी में ये सेमेस्टर काटना है। मोस्ट प्रोबेबली यही है, क्योंकि हो सकता है जल्दी हो रहा हो इसलिए वो पहले कर दे, पर चांसेस ये है कि सेमेस्टर 2 से आपको नई ब्रांच में जाना है, अभी आपको पुरानी ब्रांच में ही रखना है। सम वन उसमें काटना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़, क्या ये लास्ट मौका है? चांसेस है कि हाँ ये लास्ट मौका है, नहीं तो एक बारी और होता है मेरे ख्याल से। अगर फिर भी सीट्स बचेगी, फिर एनडीए वाले को चले जाएंगे या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होगी, सीट वैकेंट हो जाएगी, तब आपको फिर से एक बारी ब्रांच अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। वो 2 महीने बाद में भी दोबारा से फॉर्म आए, सेम प्रोसीजर होगा तब भी। तो अगर होगा तो आपको देख लेना, बार बार चेक कर देना। वैसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये पता चल ही गया होगा। तो वो चीज़ होती है, क्या ये लास्ट हो? मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है लास्ट हो सकता है एक और चांस आगे मिले, पर 2 चांसेस से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये किस बेसिस पे होता है मैं आपको बता दूं। क्या ये मैंने फटाफट 10 बजे जाके फिल कर दिया तो मुझे जल्दी से मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आपके सीआरएल बेसिस पे ही होता है, और इसमें सारे वो कैटेगरी कोटा सब चलते हैं कि ईडब्ल्यूएस की सीट ईडब्ल्यूएस को ही मिलेगी और आउटसाइड वालों की सीट आउटसाइड वालों को ही मिलेगी। तो ये ऐसे ही चलेगा, ये नहीं सारे जनरल या एक कंसीडर करे जाएंगे, नहीं। जैसे आपकी कोटा, जैसे आपके आउटसाइड इनसाइड वाले कोटा लगते थे, जो भी रिजर्वेशन होती थी वो वैसी रिजर्वेशन रहेगी इसमें भी। एक बार ही थोड़ा सा ये बता दूँ ये किस बेसिस पे होता है। अब ये ऐसे बेसिस पे होता है कि अगर आपको
पता है कि आपकी इतनी अच्छी रैंक थी कि आपको और अच्छे मिल सकते थे, पर आपने चॉइस फिलिंग पहले गड़बड़ कर दी थी, इसलिए आपको ख़राब वाली मिली। सो आपको देयर इज़ हाई चांस कि आपको अब अपग्रेडेशन देखने को मिले। नहीं तो उन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जिनको ऐसा होता है ना कि मतलब वो 100-200 के वजह से वो वाली सीट नहीं मिल पाई, 100-200 रैंक की वजह से उनको और अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाई। यानी मान लो अभी वो सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट 100-200 रैंक अगर और अच्छी होती है तो वो आईटी में होता, सो वो अब आईटी में शिफ्ट हो जाते हैं। और क्या ये 1-2 स्टूडेंट्स होते हैं? नहीं, मैं आपको बताऊँ, पिछली बारी जब हमारा हुआ था ना, 15 स्टूडेंट्स सॉफ्टवेयर से और बाकी सारी ब्रांचेस से आए थे आईटी में। मेरे वाले ब्रांच में आए 15 स्टूडेंट्स। सो अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है। 60-70 स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, वो 15 स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से 7 स्टूडेंट्स के करीब सीएस में भी गए थे हमारे हमारे आईटी 3 से ही। तो वो सारी चीज़ें कि हाँ, ब्रांच अपग्रेडेशन एक तगड़े लेवल पे होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन देखने को मिलती है, इसलिए अपग्रेडेशन देखने को मिल सकती है। जाके फॉर्म जरूर फिल कर देना ताकि आपको और अच्छी अगर मिल सके तो मिल जाए, हमारे लिए भला ही होगा, ठीक है। सो और कुछ भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो। और अगर मेरे से मिलना हो तो आप मेरे को ट्यूसडे यानी 13 अगस्त को मिनी ओएटी पर 4 से 6 बजे आके मिल सकते हो। मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँगा, वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह लूँगा मैं, तो आपसे बात भी करूँगा, ठीक है। तो अगर आना हो, मीटअप करना हो, तो वहाँ जाके मीटअप कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बी सेफ, कीप प्रिपेयरिंग एंड अचीव योर गोल।